हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एरिया वेक्टर का। और आज हम करने वाले हैं एरिया वेक्टर और उससे जुड़े हुए टॉपिक। क्योंकि एरिया वेक्टर समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाला जो टॉपिक होगा हमारा गाउस थ्योरम, वो समझने के लिए हमारे पास एरिया वेक्टर का डेफिनेशन और एरिया वेक्टर होता क्या है उसको ढंग से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो आज हम एरिया वेक्टर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, क्या होता है एरिया वेक्टर। तो आप ये देखेंगे, जब भी आप गॉस थ्योरम को जब देखेंगे तो उसमें ये देखेंगे, गॉस थ्योरम में एक सर्कुलर लूप जैसा ये आप देखेंगे, सर्कुलर सर्कल जैसा सर्कल देखेंगे। और उस सर्कल में क्या होगा, वृत्त के अंदर आपको यहाँ एक टुकड़ा सा मिलेगा और फिर वहां से आपको ई दिखेगा, यहाँ एरिया वेक्टर दिखेगा, ये है एन भी दिखेगा, स्मॉल एन, ऐसा कुछ दिखेगा। तो वो क्या होगा, आपको ये दिख रहा होगा पेज के ऊपर, है ना, इसके ऊपर बोर्ड के ऊपर। एक्चुअली में एक सर्कल लेते हैं हम लोग, जैसे एक सर्कल लिया, गोल गोल होता है वो सर्कल, क्या कोई स्फीयर लिया या गोला लिया आपने, गोला। तो उसके अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती है उसके अंदर से, वो अंदर से क्या ले लिया हमने, अभी खाली था तो अंदर से एक सर्कुलर पाथ लिया उसके ऊपर। तो वो इस तरीके का एक भरा हुआ सा था, ठीक है, ऐसे ये सर्कल का एक हिस्सा हमने काटा, इस तरीके से ऐसे काटा था, तो ये ऐसा, लेकिन हमने क्या किया, इसको काट लिया थोड़ा सा ऐसे, तो ये इस टाइप का कुछ बन जाता है, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा। तो ये वाला हिस्सा जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार से सर्कल जैसा नहीं, सर्कल नहीं है, ये क्या है, गोला है, और गोले का एक हिस्सा हमने छोटा सा काट लिया, जैसे कनकेव और कन्वेक्स लेंस बना लेते हैं ऐसे करके। वो एक सफियर का एक हिस्सा काटते हैं छोटा सा, और सफियर का वो छोटा सा हिस्सा हम ऐसा बना लेते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है, जिसमें से इसको खाली छोड़ देते कि भाई ये वाला हिस्सा तो ऊपर हो गया ऐसे, ये वाला हिस्सा, ये अंदर वाला हिस्सा जिसको हमने काट के छोड़ा। तो हम एक आज का टॉपिक, हमारा मेन टॉपिक रहेगा हमारा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है, ठीक है, एरिया वेक्टर क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि एरिया वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं और क्या चीज होती है, ठीक है। आपके बुक के अकॉर्डिंग वैसे तो एरिया जो हमारा होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। हाउ टू डिफाइन इट, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता एरिया का। एरिया एक स्केलर क्वांटिटी होता है बच्चों, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन हम एरिया वेक्टर को, वेक्टर हमने लगाया तो एक ऐसा प्लेस आ जाता है जहां पर इसको हम एरिया वेक्टर की फॉर्म में बताते हैं। और वो क्या होता है, वो कैसे बनता है, वो एक स्फेरिकल पार्ट बनाते हैं हम लोग, ऐसे स्फीयर का एक छोटा सा हिस्सा, ऐसे कर्व के जैसा हिस्सा बनाते हैं, और उस कर्व के हिस्से का जो वेक्टर निकलता है वो हमेशा निकलता है बाहर की तरफ। ये याद रखना, बाहर की तरफ वो निकलेगा, मतलब ऐसे, जैसे आपने हिस्सा काटा स्फीयर का, ये हिस्सा काटा स्फीयर का, तो इसका एरिया वेक्टर जो निकलेगा हमेशा बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है। एन से डिनोट कर देता हूं मैं, ठीक है। एन क्या हो गया यहाँ पे, यूनिट वेक्टर, जो हमें ये बताता है, ये इस तरफ एरिया वेक्टर, एरिया मान लिया इसका डेल एस, इसका एरिया मान लिया, तो ये बाहर की तरफ निकलता है। क्लियर हो गया। तो एरिया वेक्टर किसके बराबर होगा हमारा, उसकी डायरेक्शन भी होगी बच्चों, इसकी डायरेक्शन भी होगी, जिसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इस एरिया के ऊपर जो एरिया हमने लिया है उस एरिया के ऊपर हमने लगा दिया एरो। तो आपने यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ा होगा, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर को किसी भी नंबर का जो भी हम लेंगे उसके ऊपर हम लगा देते हैं ये कैप जैसी चीज। क्लियर होगा, ये कैप लगा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको कैप को मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट वेक्टर के अंदर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम वेक्टर लेते हैं हमारा कोई भी, जैसे हमारा एरिया वेक्टर हमने लिया ऐसे, और उसके नीचे क्या करते हैं, एरिया वेक्टर को, जो एरिया हमने लिया उसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं और उसके ऊपर कैप लगा देते हैं। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर हो गया। और इसको अगर इससे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये आ गया एन कैप डेल
एस मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू डेल एस के ऊपर क्या आ गया, एक एरो का निशान आ गया। तो ये एरो का निशान ये समझेंगे कैसे, इसका मतलब क्या है एक्चुअली में, ये है क्या, मान लीजिए आपको कहीं जाना हो, मान लो आप ये हैं और आपको कहीं जाना हो और आपको डायरेक्शन का नहीं पता कहाँ जाना हो, लेकिन आपको ये पता हो कि आपको उस तरफ जाना है लेकिन आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो एक यूनिट वेक्टर नाम का एक छोटा सा प्राणी आपको मिल जाता है और आप कहते हैं कि मुझे रास्ता नहीं पता, तो ये आपकी हेल्प करता है और आप ये क्या कहता है, चलो मेरे साथ और मैं आपको वहां लेकर चलता हूं। तो ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे दोनों, तो डिस्टेंस ट्रेवल करके एक जगह पे पहुंच जाएगा और जिसका नाम क्या रख दिया ऐसे, ठीक है, ये पहुंच गया, ये अपने रास्ते से चला गया और ये इसको पहुंचाकर चला गया, उसके ऊपर लगा दिया हमने कैप। तो इस तरीके से क्या करेंगे, ये जो है आदमी इसके नीचे पहुंच गया, ठीक है, ये पहुंच तो गया लेकिन ये क्या करा, कुछ एक डिस्टेंस ट्रेवल किया और डिस्टेंस को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, और वो मैग्नीट्यूड ये रहा, क्योंकि एस के ऊपर मैग्नीट्यूड किया तो वहां से हमें ये पता लग गया। तो ये क्या है, ये आपकी हेल्प करेगा डायरेक्शन को बताने में किस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट गया है एग्जैक्टली, यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल टू बी यूनिट। क्लियर। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, देखो एरिया वेक्टर की डेफिनेशन में सिर्फ इतना है, वेक्टर एसोसिएटेड विद एरिया एलिमेंट in a closed path and give a direction. A vector shows the direction of area या एरिया एलिमेंट, ऐसा भी लिख देंगे एरिया एलिमेंट। कोई भी एरिया एलिमेंट दे रखा है उसकी डायरेक्शन शो करे, वेक्टर शोज द डायरेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट, ठीक है, उसको हम एरिया वेक्टर कहते हैं। और किस तरीके का एरिया वेक्टर होता है, जैसे कि अभी हमने बताया, ये वो किसी तरीके का हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, आउटवर्ड, याद रखना आउटवर्ड होता है, इनवर्ड नहीं होता। अगर इनवर्ड आप लेंगे, अंदर की तरफ लेंगे इसके, मान लो ये तो बाहर था, अगर इसके अंदर की तरफ अगर एरिया वेक्टर लेते हैं, डेल एस लेते हैं, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा। मान लो यहाँ पे डेल एस के ऊपर ये है, मान लो ये इसका एरिया क्या है, डेल एस है, एरिया सरफेस एरिया हमने मान लिया इसका डेल एस, तो इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आ जाएगा, जिसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, एरो का साइन लगा देंगे। अगर ये अंदर की तरफ होगा तो ये नेगेटिव साइन के साथ शो किया जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आप लगा देंगे। क्लियर हो गया। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो डेल एस डिवाइड बाई, इसके ऊपर एरो लग जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड, इसी का मैग्नीट्यूड नीचे, और साथ में क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल एस किसके बराबर आ जाएगा, एन कैप इंटू डेल एस। ये आपका एरिया वेक्टर हो गया। एरिया वेक्टर ऑलवेज आउटवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन एरिया। कोई भी एरिया आपको दिया हो उसके आउटवर्ड डायरेक्शन में आप एरिया वेक्टर लिखेंगे किसी भी एरिया का। हालांकि ये स्केलर क्वांटिटी है एरिया, लेकिन एरिया वेक्टर में ये वेक्टर क्वांटिटी भी शो करेगा। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, गॉस लॉ निकालेंगे। लेकिन गॉस लॉ निकालने से पहले हम कुछ एक पॉइंट और पढ़ेंगे जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों क्या होता है, गिवन एरिया में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस अगर पास हो जाती है, गिवन एरिया है और इस एरिया में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस अगर पास हो रही हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस अगर पास हो रही हैं, ई निकल रहा है गिवन एरिया में से, डेल एस में से, तो वो क्या करता है, तो आपको पता है एरिया वेक्टर, इसके सेंटर से आप एक लंबी सी लाइन खींचेंगे, ठीक है, उसको एन से भी डिनोट कर सकते हैं, एन कैप से भी डिनोट किया जा सकता है एरिया वेक्टर को। तो ये एरिया वेक्टर क्या करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, ठीक है, यहां पर लिखेंगे जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों, फाई से डिनोट किया जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया, पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया, ठीक है। किसी गिवन एरिया से एरिया एलिमेंट से अगर
इलेक्ट्रिक लाइंस पास करती, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस अगर यहां से पास करती हैं तो वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो फाई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? फाई के। तो यहां पर फाई के बराबर इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा फाई, ठीक है। ये किसके बराबर होता है? ई डॉट डी एस के या डेल एस के, ठीक है। ई डॉट डेल एस के बराबर। डेल एस का मतलब ये डेल एस एरिया था, इस एरिया में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ये निकलती जा रही है, ये रही, ये आपको दिख रही है। यूनिट वेक्टर है, ये आपको बताता है कि एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में है। ये यूनिट वेक्टर आपको क्या बताता है? एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, आउटवर्ड द सरफेस। मतलब ये 2D सरफेस आपको दिख रहा है, इसके परपेंडिकुलर एक आप ये डायरेक्शन दिखाते हैं परपेंडिकुलर, तो ये एरिया वेक्टर को शो करेगा, एरिया वेक्टर को, ठीक है। तो इस में से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, आउट डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउटसाइड या आउटवर्ड, आउटवर्ड लिख लो, बेटर इज इट, ठीक है। तो यहां से निकलेगा ये। और जैसे ही मान लो ये ई डॉट डेल एस के बराबर है, मान लीजिए अगर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन इस तरीके से ना आके थोड़ा सा एक एंगल बनाकर बाहर की तरफ निकल रही हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस यहां से परपेंडिकुलर है, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर लिखा, इसका परपेंडिकुलर वेक्टर एरिया वेक्टर लिखा। मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिक लाइंस यहां से इस एंगल से अगर निकल रही हो, ऐसे निकल रही हो, तो परपेंडिकुलर ये एंगल बना रही है थीटा, तो जिस तरफ थीटा होता है इलेक्ट्रिक लाइन इधर एरिया वेक्टर, तो जिस तरफ थीटा होता है वहां पे क्या लिख देंगे? ई डॉट डेल एस, और साथ में क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ थीटा। जिस तरफ थीटा होता है, रिजोल्व कर लेंगे पार्ट को, तो रिजोल्व करने का मतलब ये, अगर ये थीटा है बच्चों, अगर ये थीटा है तो इस तरफ क्या आ जाएगा? ई डॉट डेल एस थीटा, डेल एस कोस थीटा, और इस तरफ ई डॉट डेल एस साइन थीटा। ये लिखने की जरूरत नहीं, ई डॉट डेल कोस थीटा आ जाएगा। तो यहां पर ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से इसको वेक्टर पॉइंट को इसमें भी लिखा जा सकता है, ई डॉट डेल एस कॉस ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन। इजी सा टॉपिक है, ठीक है। अब बात करते हैं, मान लो ये स्मॉल एरिया में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती, मान लो ये डेल एस ले लिया आपने, छोटा एरिया मान लिया ये, और ये नंबर ऑफ डेल एस आपके पास आ जाते हैं, नंबर ऑफ डेल एस आपके पास आ जाते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ डेल एस को जोड़ेंगे, डेल एस प्लस डेल एस प्लस डेल एस प्लस डेल एस। कितने नंबर ऑफ डेल एस जोड़ेंगे? क्योंकि एक सफियर की अगर बात करें तो सफियर के हर पूरे सफियर के नंबर ऑफ छोटे डेल एस बना सकते हैं, एक ही साइज के डेल एस डेल एस डेल एस। तो उसमें क्या करेंगे? डेल एस को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। मतलब अगर कंप्लीट अगर सरफेस एरिया लिखना हो, आपको एरिया लिखना हो एस, तो वो किसके बराबर आ जाएगा? डेल एस प्लस डेल एस। अगर सेम साइज का लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? समीशन ऑफ डेल एस लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। और हर एरिया में से इलेक्ट्रिक लाइंस भी निकलेंगी, फ्लक्स निकलेंगी। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? फाई को क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, ये क्लोज पाथ है इसलिए। तो ये इंटीग्रेशन लिख दिया, ई डॉट डेल एस या डी एस, ऐसा भी लिख सकते हैं, ई डॉट डेल एस और डी एस, ठीक है। ई डॉट डेल एस भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल फॉर्म में भी, ठीक है, इंटीग्रल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आ गया समझ में? इसको इंटीग्रल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, क्लियर। तो इसके अंदर इंटीग्रल फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर ये आपको डेल एस देख रहे हैं बार बार, तो डेल एस को क्या करेंगे? लिमिट में डेल एस टेंस टू 0, क्योंकि बहुत स्मॉल पॉइंट है इसका, ये डेल एस इक्वल टेंस टू 0 के बराबर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? लिमिटेशन को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि समीशन है, समीशन को जोड़ेंगे तो वो इंटीग्रेशन की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स को हमने जोड़कर एक पूरा सरफेस हमने बनाया है। तो आ गया होगा आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर समझ में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल दैट टाइम टेक केयर।